हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने वीडियो बनाने का मकसद ये रहेगा कि आज अपने साहिवाल नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे तो आपकी किताब के अंदर भी है, तो पढ़ने का क्या मतलब हुआ, मतलब हाँ से भी पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है कि जो अपने वीडियो देखेंगे इसके अंदर है जो मेन मेन पॉइंट लिखवाऊंगा एक तो, और दूसरी बात है जो हर टॉपिक हर जो पॉइंट लिखवाऊंगा वो आपको हाथों हाथ आपको याद होता रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। कैसे याद होता जाएगा कि वो आप चेक कर लेना कैसा आपको जैसे ठीक लगे। और साहिवाल नस्ल है, इसके बारे में देखते हैं कि साहिवाल नस्ल है क्या। तो साहिवाल नस्ल के बारे में देखेंगे कि साहिवाल नस्ल, पहले तो इसका नाम पड़ा क्यों साहिवाल, इसका नाम और भी तो कुछ रख सकते थे। साहिवाल नाम रखने का क्या मतलब है? साहिवाल एक है जिला, साहिवाल एक है जिला। और जिला कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके अंदर एक जिला है साहिवाल। तो उस जिले का नाम ही साहिवाल है, वहां से इसका नाम पड़ गया साहिवाल। और फिर इसकी उत्पत्ति है तो वो कहां पर है? तो साहिवाल जिले की एक जगह है, मोंट गोमरी बोलते हैं जिसे, मोंट गोमरी। मोंट गोमरी। और ये है पाकिस्तान के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद में आता है कि अन्य नाम, इसके अन्य नाम से प्रश्न जरूर आता है। अन्य नाम में क्या है कि इसका एक नाम है लोला। ये नाम क्यों है? इस नाम का पड़ने का कारण है कि इसकी जो त्वचा है वो ढीली होती है, उसके कारण इसका नाम है जो लोला रखा गया। फिर इसके बाद में आता है इसका नाम मोंट गोमरी, जो इसके स्थान के नाम से ही पड़ गया, यानी इसकी उत्पत्ति मोंट गोमरी से है तो उसका नाम भी मोंट गोमरी रख दिया गया। फिर आता है, अपने याद रखने के लिए कर सकते हैं कि मुल्तानी, मुल्तानी हो सकता है किसी जगह पर नाम के हो, पता नहीं कैसे है, पर मुल्तानी अपने याद रखने के लिए रख के बोल सकते हैं कि जो इसकी ढीली त्वचा है, लोला इसका नाम पड़ा जैसे ढीली त्वचा के कारण। ढीली त्वचा कितनी, कैसी ढीली त्वचा त्वचा है? जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है वो ढीली होती है, यानी पानी मिलाएंगे तो उसके अंदर वो ढीली हो जाएगी। तो इसी नाम से एक नाम याद रख लेते हैं, मुल्तानी। मुल्तानी मिट्टी का व्यवहार कैसा है? तेल जैसा, तो इसका नाम पड़ गया तेली। तो यानी अपने याद रखने के लिए, अपने को याद रखने से मतलब है, तो तेली इसका नाम हो गया। फिर इसके बाद में लंबी बार एक नाम है इसका, लंबी बार। और इसका मतलब मैं ऐसे निकालता हूं कि इसकी पूंछ है जो वो लंबी होती है, तो उसके उसके हिसाब से इसका नाम लंबी बार पड़ गया होगा। और वितरण है जो वितरण, वितरण ये कहां पर है, यानी ये पाई कहां कहां जाती है, यानी कौन सी जगह पर विशिष्ट रूप से पाई जाती है। यानी ऐसे एक दो गाय तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन विशिष्ट रूप से, यानी जैसे बहुत ज्यादा संख्या में कहां पाई जाती है। तो अपने बात करते हैं पहले राजस्थान की। तो राजस्थान में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जो जिला है वहां पाई जाती है। और फिर इसके बाद में हनुमानगढ़ में, जो हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ इनकी अच्छी खासी जो संख्या है देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद में बात आती है राज्य की। राज्य की बात करें तो राजस्थान, अपने पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में पाई जाती है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ लिखा है तो वो भी राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है। फिर इसके बाद में राजस्थान का पड़ोसी आ गया पंजाब, तो पंजाब में भी पाई जाती है। तो पंजाब का पड़ोसी आ गया हरियाणा, तो हरियाणा में भी, यानी जो राजस्थान के चारों ओर के जो है जो जिले वहां पर पाई जाती है। तो हरियाणा में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। फिर बात आती है गुजरात के बाद में यूपी में भी पाई जाती है। तो यह तो आ गया अपने राज्य। तो फिर इसके बाद में आता है मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु में मैंने वो टॉपिक लिए हैं जो अपने को याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं? जो इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में। मुख्य बिंदु में अपने देखेंगे कि इसकी त्वचा है वो ढीली होती है, यानी इसका किस प्रकार से ये अलग है दूसरी दूसरी गायों से, तो ढीली इसकी त्वचा होती है। फिर इसके बाद में पूंछ इसकी लंबी होती है, पूंछ लंबी। लंबी क्या होती है? पतली भी होती है। लंबी तो इतनी होती है कि जमीन से सटी हुई होती है, यानी अगर गाय खड़ी है
तो इसकी पूंछ है जो जमीन से सटी हुई होगी। लंबी है, चाबुकनुमा है, यानी पतली होने के कारण इसको बोलते हैं चाबुकनुमा पूंछ है। ठीक है, इतनी बात आ गई। इतनी बात के बाद में अपने देखते हैं कि इसका जो हम्प होता है, यानी जो इसकी थूई होती है ऊपर की ओर, वो विकसित होती है। विकसित कैसे होती है? दूसरी गायों से ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसके कारण बोल देते हैं कि सुविकसित हम्प पाया जाता है। सुविकसित हम्प पाया जाता है। हम्प मतलब थूई। और फिर इसका कलर है जो रेड रेड होता है, यानी इतना लाल होता है कि उसको रॉयल रेड भी बोलते हैं। इसका कलर है वो रॉयल रेड। वैसे हल्का लाल भी मिल जाता है, लेकिन रॉयल रेड जो कलर का अगर पूछ ले तो साहिवाल का होता है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इसकी त्वचा जैसे ज़्यादा ढीली होने के कारण पैर है जो छोटे दिखाई देते हैं। पैर छोटे दिखाई देते हैं, तो आपने एक ये बात भी होगी कि पैर छोटे होते हैं, ये भी बात होगी। फिर इसके बाद में देखते हैं इसके सींग। सींग की बात करते हैं। सींग क्या है कि कईयों के अंदर तो नहीं पाए जाते, अगर पाए जाएंगे तो भी छोटे पाए जाएंगे, तो अपने लिख देते हैं कि सींग है जो छोटे होते हैं। सींग छोटे होते हैं। फिर इसके बाद में एक बात आती है कि यह अच्छी डेयरी नस्ल है। डेयरी नस्ल कैसी है कि यह ज्यादा दूध देने वाली है भारतीय गायों के अंदर। यानी एक तो डेयरी नस्ल, अच्छी डेयरी नस्ल पूछ ले कि भारतीय गायों के अंदर अच्छी डेयरी नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल हो गई। और भारतीय गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली, भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। फिर क्या है, इसका स्वभाव भी अच्छा होता है। और फिर इसके बाद में कि भारतीय गाय में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होगी। फिर इसका क्या है कि दूध में अच्छी है। अच्छी मतलब क्या है कि इसका दूध है जो मीठा होता है, यानी मीठा दूध। और इसका दूध मीठा क्यों होता है? क्योंकि लैक्टोज है वो सर्वाधिक पाया जाता है, यानी लैक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5% के करीब लैक्टोज इसके अंदर पाया जाता है। फिर बात आती है वसा की बात, चलो अपने दूध में कर लेंगे। फिर मीठा दूध हो गया, और इसकी ये अपनी बातें कर ली हैं। इसके बाद में देखेंगे कि इसका वजन कितना होता है, कि भार है जो वो कितना होता है। भार यहां पर लिख देता हूं, भार कितना होता है। अगर बात करें नर की और मादा की, अब इतना तो आपको क्लियर है कि नर का भार ज्यादा होता है और मादा का भार कम होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि मादा का भार तो हो गया 300 से 400 किलोग्राम, यानी 4 आंकड़े याद रख लीजिए, 3, 4, 5 और 6, 5 और 6। तो ये हो गया इनका वजन। ठीक है, फिर इसके बाद में देखते हैं इसका दूध कितना होता है। दूध कितना होता है, तो दूध उत्पादन देखेंगे 1134 लीटर से 3175 लीटर प्रति ब्यांत होता है। यानी एक ब्यांत काल होता है, उसमें इतना दूध इसका होता है। तो ये हो गया दूध की बात। फिर इसके बाद में फैट भी अच्छी पाई जाती है। वसा कितनी पाई जाती है? वसा की बात करें अगर, वसा है दूसरी गायों से अच्छी पाई जाती है। कैसे? उनमें पाई जाती है 3.5 से 4,
3.5 से 4% पाई जाती है। फिर इसके अंदर कितनी होती है, इसमें 4 से 5% वसा पाई जाती है। तो हुई थी दूसरों से अलग, यानी उसके अंदर 3.5 से 4 दूसरों के अंदर, और इसके अंदर 4 से 5% वसा पाई जाती है। तो दूसरों से दूध भी अलग, इसका दूध मीठा भी है, और यानी कहने का मतलब है कि सभी गुणों में अच्छी नस्ल है, यानी स्वभाव भी इसका अच्छा होता है। सुविकसित हंप होता है, रॉयल रेड इसका कलर होता है। इसके नामों की बात कर ली अपने। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।